अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में है। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए। और राधे राधे। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव मीनाक्षी शेरावत। ये गुरुकुल के बारे में बात करती है, ये बात करती है भारतीय संस्कृति के बारे में, ये बात करती है हमारे सनातन धर्म के बारे में। अडोंटॉक्स का ये एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल है और सनातनी लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज हमने इसमें बहुत डेप्थ में बातें करी हैं कि कैसा होता है एक मॉडर्न स्कूल कल्चर और कैसा होता है एक सनातन गुरुकुल का कल्चर। कैसे आप सनातन धर्म के गुरुकुल में अगर आप जा रहे हो, अगर आप गुरुकुल शिक्षा ले रहे हो, तो आपका माइंडसेट मॉडर्न साइंस, मॉडर्न डेज, मॉडर्न स्टडीज के अकॉर्डिंग कैसे आपको संस्कार, कैसे आपको पुराण्स की, कैसे आपको वेद की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उनके साथ ढाला जाता है, आपका कैसे दिनचर्या होता है, ये सारी बातें और बहुत सारी राम जी की बातें, बहुत ज्यादा अयोध्या की बातें, बहुत ज्यादा माइंडसेट की बातें, कैसा होना चाहिए आपका भोजन, कैसा होना चाहिए आपका दिनचर्या और कैसी होनी चाहिए आपकी भाषा, ये सारा हमने इस पॉडकास्ट में कवर किया। मैं बहुत लंबा इंट्रो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इस पॉडकास्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं वेट नहीं कर सकता कि अब तक जल्दी से पहुंचाऊं। सो एंजॉय दिस एपिसोड, लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड एंड अंडरस्टैंड दिस एपिसोड। ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक स्पेशल चीज भी है जो आपको पॉडकास्ट के बीच में मेरी एक वीडियो आएगी जहां पे आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिलने वाला है जो आपके लिए। और ये एपिसोड हर उस सनातनी के बारे में जो इस सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सो एंजॉय मीनाक्षी मैम ऑन अडोंटॉक्स, एंजॉय अडोंटॉक्स इन द पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। नमस्ते मीनाक्षी जी, वेलकम टू अडोंटॉक्स। थैंक यू सो मच आने के लिए सबसे पहले। और हमने इतनी सारी बातें कर ली, इनफैक्ट हमने एक एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किया बट पॉडकास्ट बना लिया काइंड ऑफ। सो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, उसके बाद आई स्टार्ट क्वेश्चंस। मैं विद्यार्थी हूँ और मैं पढ़ती हूँ, और पढ़ती मैं वो हूँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे ज्ञान छोड़ कर गए हमारे लिए, वो जो ज्ञान है मैं उसको लेने का प्रयास कर रही हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं जानती, मैं बहुत थोड़ा जानती हूँ, लेकिन जो भी जानती हूँ वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान था वो लेने का मेरा प्रयास है। मैं वो जानती हूँ केवल। तो मैं अगर अपने सरनेम को हटाकर कुछ लगाना चाहूंगी तो मीनाक्षी विद्यार्थी लगाना चाहूंगी। तो मेरा यही इंट्रोडक्शन है, इतना छोटा ही है बस, और कुछ नहीं है मेरे बारे में बताने के लिए मुझे। परफेक्ट। सो आप हार्डकोर लर्नर हो। हाँ। ओके, सो आपने एक वर्ड बोला, ज्ञान। और इस वर्ड को लेके हम 15 मिनट ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बट आई वांट कि ऑडियंस को भी पता लगे क्योंकि ये वर्ड हम आगे भी यूज करते जाएंगे। सो क्या मतलब है ज्ञान का और ये क्यों बोल रहा? हाँ, वैसे तो मैं ऑडियंस के लिए ज्ञान भी बोल सकती हूँ, पर हाँ मैं बताती हूँ इसका अर्थ कि ये जो शब्द हम ज्ञानी जो आता है हमारी हिंदी वर्णमाला में, जो अंतिम शब्द है ज्ञानी, वो ज्ञानी जो है वो ज्ञ नहीं होता है एक्चुअली। क्योंकि यदि ज्ञ ही बोलना है तो ज्ञ प्लस य लिख दीजिए, जैसे हम विज्ञान लिखते हैं, यान विज्ञान हो जाएगा। तो उधर ज्ञानी जो लगाते हैं वो ज्ञ नहीं है, वो ज्या है। वो ज प्लस ग को मिलकर बना है जो कि ज्या कहलाता है। अगर हम उसको ज्ञ बोलते हैं तो वो अशुद्ध है, ज्या बोलते हैं तो वो शुद्ध है। जैसे हम बोलते हैं ज्ञान, तो अगर हमें ज्ञान बोलना है तो आधा ग य आना ज्ञान बन जाएगा।
लेकिन हम ज लगाते हैं आगे, है ना, तो वो ज्ञान है, तो वो ज है। तो अगर हम उसको ग बोल रहे हैं तो वो अशुद्ध है, अगर हम उसको ज्य बोल रहे हैं तो वो शुद्ध है। सो बेसिकली विज्ञान नहीं विज्ञान, वाह, ज्ञान नहीं ज्ञान। वाह, ओके, परफेक्ट, ओके। सो एक कविता आपने मेरे को सुनाई थी जिसकी जो सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, तो आई वांट कि हम इसके साथ स्टार्ट करें पॉडकास्ट, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। मैं आपको कविता सुनाते हूँ। तो ये बहुत फेमस कविता है और बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मंदिर है, राम मंदिर क्योंकि बन रहा है 22 में, सबको शुभकामनाएं सबसे पहले तो। एग्जैक्टली। तो मस्जिद है या शिवालय, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाह ही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का क्या गुनाह था, कान्हा ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 300 साल हमने ये सोच कर गुजारे, क्यों गर्दने उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी जवाब दे ही अब होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चेतन है और सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कट घरे में औरंगजेब सारे, आएंगे कट घरे में औरंगजेब सारे। और कौन, पत्थर गवाही देंगे। क्या कि ये मंदिर मस्जिद नहीं मंदिर है। ओके, नाइस, वाओ, गूज़बम्स आ रहे हैं, ऑडियंस के भी आ रहे होंगे। ओके, सो बहुत सारे लोग जो मेरी जनरेशन के, बहुत सारे लोग जो मेरी जनरेशन के नहीं भी हैं, बट एग्जैक्टली क्या विवाद है, क्या वाद विवाद हुआ था, सारी चीजें क्या हुई थी नहीं पता। तो आई वांट कि आप एक बार केस बताइए कि एग्जैक्टली क्या चीजें हुई हैं। कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। देखिए, ये आज का केस नहीं है, ये तब का केस भी नहीं है जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तब का भी केस नहीं है। जब मोहम्मद बिन कासिम हमारे भारत में आया तो वो एक तरफ से मंदिरों को तोड़ता हुआ आया और वो जा पहुंचा सोमनाथ के मंदिर पे। जब सोमनाथ के मंदिर को उसने तोड़ा तो उसने देखा है इतने हीरे माणिक्य स्वर्ण जवाहरात सब कुछ है यहाँ पर, और वो उनको लाद कर ले गया। और इवन उसका ट्रांसपोर्टेशन जो था वो फेल हो गया था उस सब हीरे माणिक्य को ले जाने में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आया था, मोहम्मद बिन कासिम के बाद बहुत सारे ऐसे आक्रांता हुए जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा। गजनबी, गौरी, अकबर, बाबर, इनकी जितनी भी पीढ़ियां हैं, ये तैमूर, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। ये वो लोग थे सब। ये तब का केस है। अभी हम मंदिर पे आकर इसलिए रुक गए हैं क्योंकि जो ये मीडिया है ये हमें दिखा ही वो रही है, पर ठीक है, फिर भी मैं इस केस की बात करती हूँ। ये केस शुरू तब हुआ जब 1528 में, जहां ये दावा किया जाता है कि वहां राम मंदिर था, वहां 1528 में मस्जिद बनाई गई। अब अगर आर्कियोलॉजिकल जो लोग हैं उनकी यदि माने, उन्होंने जो रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि यहाँ मंदिर के जो एविडेंस हैं वो कब के पाए जा रहे हैं, 12th सेंचुरी के, है ना। और 15th सेंचुरी में मस्जिद बनाई गई। इसका मतलब मंदिर पहले से ही था। सारे प्रूफ्स मिटा दिए, लेकिन लोकल लोग क्या कहते हैं कि मंदिर को तोड़ा गया तब मस्जिद बनाई गई यहाँ पर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पहले मंदिर था। ठीक है, उसके बाद शुरू हुआ कि अब जैसे मस्जिद बना दी गई है तो वहां विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ तो ये तय कर दिया कि एक काम करते हैं, जो अंदर वाला जो पार्ट है तो उसको मस्जिद को दे देते हैं और जो बाहर वाला है उसको मंदिर को दे देते हैं। उसके बाद एक डेट आती है 1949 में जो रामलला जी की मूर्ति थी उसको अंदर स्थापित कर दिया गया, जहां जो मस्जिद को जो पार्ट दिया था वहां स्थापित करने का प्रयास किया। फिर विवाद हुआ और उसमें जब विवाद हुआ उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया, है ना, उसको ना मंदिर ना मस्जिद, उसको अभी खत्म कर दिया, उसको वहां स्टे लगा दिया। उसके बाद हाँ
उसके बाद आई, वहां पे मस्जिद तो बनी हुई थी, पर फिर 1992 में वो मस्जिद तोड़ दी। ठीक है, 1992 में मस्जिद तोड़ दी, तब केस इतना उग्र हो गया, बहुत ज्यादा उग्र हो गया केस। उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये घोषणा करी कि अब ये बंटवारा कर देते हैं, इसको 3 पार्ट्स में और 3 कम्युनिटीज को दे देते हैं। एक रामलला जी वाली जो कम्युनिटी है, एक वक्फ बोर्ड की जो कम्युनिटी है, और एक जो निर्मोही सभा की जो वो है कम्युनिटी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद पर ये जो निर्णय था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबको गलत लगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसमें 2 जो पार्ट थे वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, निर्मोही कम्युनिटी वाला और वक्फ बोर्ड वाला। ठीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो, ये दोनों मस्जिद की तरफ जा रहे थे, और एक पार्ट जो था वो रामलला जी की तरफ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद इसका 2016 से 2017 के बीच में 32 अपीलें करी गई उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कि इसको हटाइए ऐसा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, उसके बाद उन्होंने ये तय किया जनवरी 2019 से इस केस को शुरू करेंगे, इस केस की सुनवाई कराई जाएगी। लेकिन शुरुआत हुई मार्च 6 से, और ये दूसरा ऐसा केस था जिसकी सुनवाई इतने दिन तक चली, बहुत दिन तक चली। एक पहला कोई केस था, ये दूसरा केस था, 40 दिन तक सुनवाई चली, और फिर 40 दिन के बाद ये तय हो गया कि जो 2 एकड़ कुछ जमीन है, 2 एकड़ 2.66 एकड़ थी, वो जमीन मंदिर को जाएगी, और जहां वो मस्जिद थी और उन मस्जिद वाले लोगों को, उन कम्युनिटीज को 5 एकड़ जमीन कहीं और दे देंगे, अयोध्या में ही। ठीक है, तो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के हित में गई कहीं और जो वो जहां वो मस्जिद थी वो 2 एकड़ कुछ जो जमीन थी वो मंदिर के हित में आई। तो मतलब बेसिकली किसी को भी दुखाया नहीं। अब कोई तो खुश नहीं होता है, अब उनको भी ये होता कि हमारी मस्जिद तोड़ दी है। पर यदि वो देखे कि ऑब्वियसली वहां मंदिर ही था, 12th सेंचुरी में मंदिर के एविडेंस पाए जाते हैं कि वहां, क्योंकि वो तो लोग जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो पूरा खोजबीन करते हैं, उसके बाद उनको पता लगा कि 12th सेंचुरी के समथिंग वहां पे वो बना है मंदिर, और 15th सेंचुरी में मस्जिद, तो इसका मतलब मंदिर तो पहले ही था। ओके, इसलिए मैंने बोला कि पत्थर गवाही देंगे, पत्थरों ने बताया वो कि 12th सेंचुरी में वो हुआ है। नाइस, यस, ओके। सो जैसे आपने बताया कि ऑफ कोर्स ये बात है कि 100% खुश कोई नहीं होगा। सो अब क्या लग रहा है, अभी क्या सेंटिमेंट है कि अभी आधा भी नहीं, लाइक ऑलमोस्ट सब इतने ज्यादा खुश है क्योंकि जान में ओपनिंग है, जान में सब होने वाला है, बट अब क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हम बहुत पॉलिटिकल पॉडकास्ट बना रहे हैं इसको, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन। मैं बताती हूँ, अभी मैंने एक रिसेंटली एक शॉर्ट्स देखी, एक वीडियो देखी, इंस्टाग्राम पे एक रील जो आती है, उसपे क्या एक मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा है कि ठीक है अभी हो लो खुश, उसके बाद हमारा समय आएगा और फिर लात मारकर इसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, उसने सही कहा, पता है उसने कैसे सही कहा? आज भगवाधारियों की वो है सरकार, तो मंदिर बन गया, कल किसी का हरा झंडे वाले की सरकार बन जाएगी, वहां पे मस्जिद बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मानने में ऐसा, मैं केवल मानती हूँ ऐसा, और मुझे लगता है कि यदि मैं इस तर्क को आपको दूंगी तो आप भी ये मानोगे और आपकी ऑडियंस भी ये मानेगी कि यदि वहां राम मंदिर की जगह पे एक गुरुकुल बनाया जाता, जैसे हम राम मंदिर में जाते हैं, हम राम जी की प्रतिमा के सामने जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और उनके चरित्र को पूजते हैं, ठीक है, यदि वहां एक गुरुकुल बनता जो राम चरित्र को जहां पर पढ़ाया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं? वहां रामचरित्र को पढ़ाया जाता और फिर वो रामचरित्र को पढ़ने वाले लोग हम जो पूजा करते हैं राम जी की या किसी भी प्रतिमा की, हम जो पूजा करते हैं, एक्चुअली लोगों को पूजा का सही अर्थ पता नहीं है। जैसे पूजा इस आपके ट्राइपॉड स्टैंड की हो सकती है, इस टेबल की हो सकती है, सोफे की भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि ये सोफा गंदा हो गया है, फट गया है, इसकी मरम्मत करवाई, इसकी सफाई करवाई, तो ये इसकी पूजा हुई। आपने सुना हो पेट पूजा, ठीक है, तो हम इस पेट को भोजन जो दे रहे हैं और अपने शरीर को पोषक तत्व दे रहे हैं, वो इसकी हमारी पेट पूजा है। वैसे ही जो हम पूजा करते हैं वो हम एक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी प्रतिमा हमारे सामने है उसके जो गुण है, विचार है, व्यक्तित्व है, वो हमारे भीतर आए।
ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम राम जी को पूज रहे हैं, तो राम जी का जो चरित्र है, जो उनके विचार है, जो उनके गुण है, वो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये हमारे भीतर आ जाए। ये पूजा का सही अर्थ है, ठीक है। तो हम अभी उनके चरित्र को पूज रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि वहां कोई गुरुकुल बनाया जाता तो उनके चरित्र को पढ़ा भी जाता, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा होता। उनके राम को चरित्र को पढ़ने वाले ज्यादा लोग हो जाते फिर, है ना। तो क्योंकि अभी तो अभी जो हमें दिखाया जा रहा है केवल हम वही देख रहे हैं। मीडिया जो हमें दिखा रही है, हमारा 8-9 साल हो गया, हमारा एक ही केंद्रित है। हाँ। कि एक ही केंद्र है, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। हम राम मंदिर से शुरू होते हैं, ज्ञान वापी पर जाते हैं और मथुरा पर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमें पता भी नहीं है कि कितने सारे गुरुकुल अभी खत्म होने की कगार पे हैं, कितने सारे मंदिर टूट चुके हैं। ऐसा तो नहीं था कि अयोध्या में मंदिरों की कमी थी, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर और भी सारे थे, लेकिन कमी थी गुरुकुल की, गुरुकुल शिक्षा की, है ना। राम जी की प्रतिमा को पूजने के लिए बहुत सारे स्थान है, लेकिन राम जी को पढ़ाया जाए जहां ऐसे स्थान बहुत कम है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे नहीं पता कि आपकी ऑडियंस क्या इसे समझेगी। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बन रहा है, हमें भी बहुत खुशी है। लेकिन यदि राम जी के चरित्र को नहीं पढ़ा जाएगा तो वहां आज राम जी का मंदिर है, यदि कोई हरे झंडे वाली सरकार आ गई तो वहां मस्जिद भी बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है। और ज्ञान वापी भी जब हम जाएंगे, हम ज्ञान व्यापी, तो ये तो आज ही हमें समझ आ रहा है कि ज्ञान वापी, ये शब्द ही, जो ज्ञान है वो संस्कृत का है, और वो क्या बोलते हैं, ज्ञान को इल्म बोलते हैं, कि तुम्हें इल्म नहीं है इस बात का, है ना। अगर वो कोई मुस्लिमों का स्थान होता तो वो इल्म व्यापी होता, है ना। वो ज्ञान वापी, वो तो आज ही समझ आ रहा है कि वो हमारा है। लेकिन उसको भी हम ले भी लेंगे और वहां फिर से मंदिर कोई बना दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तो आज ये सोच विचार रखती हूँ और आपके सामने भी ये विचार रखती, यदि ज्ञान वापी कभी हमें मिली तो वहां एक मंदिर की जगह पर वहां एक गुरुकुल बनाया जाए, ज्ञान वापी गुरुकुल, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो शिव जी के चरित्र को वहां पढ़ाया जाएगा, जहाँ शिव जी को पूजा जाएगा। वाह, ओके। बट काउंटर ओपिनियन ये भी आ सकती है कि चलो गुरुकुल बना लिया, तो उस पे मदरसा होता है या क्या, जो मदरसा जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस होती है, पढ़ाई होती है, तो तब वो भी तो बना सकते हैं। वो कहेंगे कि गुरुकुल क्यों? क्योंकि अच्छा, मैं बताती हूँ ना। हमने अभी प्रतिमाओं के बारे में बात की कि हम किसके सामने सर झुका रहे, बहुत मैटर करता है। आप श्री कृष्ण के सामने सर झुका रहे हो, श्री राम के सामने सर झुका रहे हो, या किसी पीर फकीर और अकबर के सामने आप मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जाकर पूछते हो, ठीक है। आप उस गाजी की दरगाह को जाकर पूछते हो, आप मोहम्मद गजनबी की दरगाह को जाकर पूछते हो। जिन आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा, हमारी देश की माता बहनों को लूटा, जिनका चरित्र खुद ही ठीक नहीं था, तो हम उनके चरित्र के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने सर झुकाएंगे भी क्यों? पर आज हिंदू कर रहा है, वैसे जाके उनकी पीर फकीरों पे जाकर पूजा कर रहा है, ठीक है। ये गलत है, उनकी पीरों पे जाकर माथा टेकना और उनको मानना, ये गलत है। तो पढ़ाया क्या जा रहा है ये भी मैटर करता है। हमारे कोई भी ईश्वर, हमारे कोई भी भगवान या हमारा ईश्वर ये नहीं सिखा रहा है हमें कि जाकर किसी की गर्दन पर तलवार रख दो और बोलो कि धर्म परिवर्तन करो। हमारा धर्म नहीं सिखा रहा। हमारा धर्म कितना खूबसूरत है ना। आप मतलब ये यहाँ से विचार करिए, इतना खूबसूरत है कि मतलब जो मैं बोल रही हूँ कि झूठ बोलना पाप है, तो एक क्रिश्चियन भी यही मानेगा, एक मुस्लिम भी यही मानेगा, एक सिख भी यही मानेगा, और मैं भी यही मानती हूँ। क्योंकि हमारा धर्म बहुत प्योर है। हमारे धर्म के जो नियम है, जो बातें हैं, वो ऐसी जो सार्वभौमिक है, जो सब मानने के लिए तैयार है, ऐसी बातें हैं हमारी। तो हमारा धर्म बहुत प्योर। अगर प्योर चीज कुछ पढ़ाई जा रही है, फ्रीडम तो है ही। जितनी फ्रीडम हमारे धर्म में उधर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है तो मुझे तो नहीं लगता उसमें कोई बुराई है, है ना। मैं तो अगर हाँ कुछ भी गलत पढ़ाया जाए तो मैं उसको नहीं डिफाइन करूंगी कि हमें पढ़ा रहे कि मार काट करो। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक मुस्लिम स्कूल में एक महिला सिखा रही थी कि बकरे का गर्दन कैसे काटा जाता है ना। ईश्वर को ऐसे प्रसन्न किया जाता है उनके। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। एंड बट एक सवाल मेरे दिमाग में यही आ गया जब आपने कहा कि बकरे की गर्दन कैसे काटी जाती है, सिखाया जाता है। सो मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने बात करी है बलि के कॉन्सेप्ट पे।
बलि चढ़ाई जाती है काली माता को, ये कॉन्सेप्ट हमने बात की। मैं इनमें एक्सपर्ट नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, एंड मैं उसी आउट ऑफ एक बहुत जनरल ओपिनियन के साथ, बहुत क्यूरियस, बहुत उत्सुकता के साथ ये जानना चाहता हूँ कि हमारे धर्म में बलि का कॉन्सेप्ट भी है, तो वो भी तो यही सिखाएगा, अगर ये है एक्चुअल, तो ये क्या चीज है? नहीं, हमारे धर्म में कहीं बलि का, कहीं हमारे वेदों को उठाइए, और यदि कहीं भी बलि का प्रावधान दिख जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं ये बोल रही हूँ आपसे, वेद उठाइए। बलि का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कभी था ही नहीं, हमारे धर्म में कभी था ही नहीं। जो चीज गलत है वो हर हाल में गलत है। ठीक है, हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, काली माँ पे बलि चढ़ाई जाती है, ये वो प्रावधान ये था कि कोई भी दुर्व्यसन यदि आपके जीवन में है, जैसे आप यदि मतलब भैरव बाबा के वहां से एक प्रचलन चला कि यदि आप शराब बहुत ज्यादा पीते हो, दारू बहुत ज्यादा पीते हो, तो उसको यहाँ छोड़कर जाइए और आज ही ये निश्चित कर लीजिए, आज ही ये व्रत ले लीजिए कि आप आज के बाद कभी दारू नहीं पियोगे, ठीक है, शराब नहीं पियोगे। ये अब क्या बन गया प्रचलन कि अब लेकर जाते हैं, खरीदते हैं दारू और शराब, और वहां जाकर चढ़ाते हैं, प्रसाद भी वही पान करते हैं, और जो दीपक घी या तेल का जलाना चाहिए था, वहां दीपक किसका जलाते हैं? शराब का। ये बन गई है। वैसे ही काली माता के मंदिर से एक ऐसी प्रथा चली कि आप जो भी मांस खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उसको लाइए, यहाँ त्याग कर जाइए, छोड़ कर जाइए, और व्रत लीजिए कि आज के बाद आप किसी प्राणी को आहत नहीं करोगे, किसी प्राणी की बलि नहीं चढ़ाओगे, तो किसी प्राणी को खाओगे नहीं, तो आप यहाँ छोड़कर जाइए, जीवों को आप नहीं परेशान करोगे, आप यहाँ छोड़कर जाइए उस मांसाहार को। तो अब क्या चला दिया है कि अब बकरे को लेकर जाते हैं, काटते हैं और माता के चरणों के सामने चढ़ाते हैं। बलि प्रथा। यदि माता किसी जीव की हत्या से ही खुश हो रही है, तो सबसे पहले आप अपनी बलि चढ़ाइए। आप किसी प्राणी को क्यों दुखी कर रहे हो? आप इतने ही भगत हो माता के, इतने ही भक्त हो, तो आप अपनी बलि पर चढ़ा दीजिए। आप किसी माता का छीन कर बच्चा लेकर आ रहे हैं कि माता इससे खुश होगी, और आप चढ़ा रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को कर सकते हो? अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अपने ही बच्चे को खींच कर लाइए ना, नहीं कर सकते। लेके अगर माता, आप मुझे बताइए ना, यदि माता किसी प्राणी की हत्या से प्रसन्न होती हैं, तो प्राणी तो आप भी हैं, अपनी हत्या कर और चढ़ा दीजिए माता के चरणों में। मेक सेंस। एक गांव है, मेरे को एग्जैक्टली नाम वगैरह नहीं पता, ये भी सुना ही है मैंने, कि एक गांव है जहाँ पे अपने ही बच्चों की भी बलि चढ़ाई जाती है। अच्छा, हाँ, मेरे को एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं पता, बट तो आप सोचिए कितना अंधविश्वास है, कितनी अज्ञानता है लोगों में, कितना सब कुछ, मतलब कितना लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और अपने धर्म को जानना ही नहीं। और वो वहां पे, मतलब सोचिए वो बच्चा कैसा तड़पता होगा फिर, अगर यदि ऐसा है तो ये कितना गलत है। ऑफ कोर्स गलत है ये तो। हाँ। बलि का कॉन्सेप्ट आई फील कि मेरे को सेंस नहीं बनाता। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन ओपिनियन, बट मेरे को जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती उन चीजों में, मैं नहीं, आप ऐसी चीज को रिस्पेक्ट कर भी कैसे सकते हैं जो किसी प्राणी को मारकर? नहीं, उसमें नहीं, लाइक जनरल ओपिनियंस, जैसे कोई मानता है कोई नहीं मानता, मेरे को उसको जानना है, बट उसके पीछे की मानसिकता क्या है मेरे को वो समझना पहले, कि ये क्यों है, अगर ये है भी एक्चुअल में तो ये क्यों है। जब तक मेरे को वो क्यों नहीं समझ आएगा तब तक मैं जज नहीं करना चाहूंगा। रिस्पेक्ट वाला मैटर नहीं, मैं जज नहीं करना चाहूंगा। सो और आई फील कि यही हिंदू धर्म भी सिखाता है कि जज नहीं करना, पहले समझना है। परफेक्ट। तो हमने पहले मानना शुरू कर दिया, हमें पहले जानना था। हाँ, है ना, हमने मानना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी माता ने, हमारे दादी ने, या हमारे पूर्वजों से ये प्रथा चलती आ रही है, उन्होंने ये बताया है, तो हम भी यही करेंगे। ये गलत है। आपने सीधा जानना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया, आपने जानने का प्रयास ही नहीं करा। राइट। क्या कहते हैं इसको? चिंतन। हाँ, चिंतन नहीं करते हम लोग हम लोग खुद अध्ययन नहीं करते हैं। हाँ। हम लोग चाहते ही नहीं है कि किताब को उठाएं और पढ़ें। और यदि आप नहीं भी उठाना चाहते हैं, तो कोई यदि आपको ऐसा कुछ बता रहा है, तो वहाँ गाली मत लिख कर जाइए। जैसे आ जाएंगी। हाँ, आ जाने वाली है, तो गाली मत लिख कर जाइए वहाँ। आप खुद पढ़िए, खुद देखिए, खुद जानने का प्रयास कीजिए। मेक सेंस। कितनी मिसअंडरस्टूड, अगर ये चीज जो आपने बताई, अगर ये ऐसे है कि लोग अपनी अल्कोहल की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो वहां पे छोड़ के वो चले गए, और वो इतना मिसअंडरस्टूड हो गया कि लोगों ने फिर चढ़ाना ही शुरू कर दिया, खुद से दीपक वो जल रहे हैं। अब बताइए वो कितनी सात्विकता लाता है, घी का और तेल का दीपक। वहां आप शराब का दीपक जला रहे हैं।
क्या सात्विकता आएगी वहां पे? तो वेद, आपने वेद पढ़े राइट? नहीं, मैंने पढ़े नहीं है, मैंने उनको जाना है, सिर्फ बहुत थोड़ा सा जाना है। ओके, थोड़ा सा वेद एक्सप्लेन करोगे? हाँ, वेद जो है बोलते हैं हमारे धार्मिक साहित्य कितने हैं हमारा, जैसे एक पुत्र का पिता एक ही हो सकता है, एक पुत्र की माता एक ही हो सकती है, वो किसी को माता कह सकता है, पिता कह सकता है, लेकिन उसके माता और पिता एक ही है। वैसे ही हमारा धर्म ग्रंथ एक ही है ना? हमारा धर्म ग्रंथ है वेद, केवल एक मात्र वेद। ओके। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल ग्रंथ है। ठीक है, जैसे कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद। हाँ, बताइए आप। मैं तो ये वेद ही हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और ये 4 होते हैं, हमें पता है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, और इनमें भी 4-4 पार्टीशन होते हैं, जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए एक वेद के 4 भाग हैं, तो ऐसे चारों वेदों के 4-4 भाग हैं। क्या? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। जो उपनिषद होता है वो अंतिम भाग होता है। ओके। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे वेद हैं, इनमें अलग अलग शिक्षाएं दी गई हैं, बताया गया है। जैसे ऋग्वेद है, यदि आपको, जैसे हमारे 5 हमारे वो पंचभूत हैं, जो हमारे 5 महाभूत जो हमारे हैं, धरती, आकाश, पाताल, तो इनसे जो चिकित्साएं होती हैं वो आपको ऋग्वेद में जानने को मिलेगी। आपको ज्ञान और विज्ञान जानना है तो आपको यजुर्वेद में जानने को मिलेगा। आपको संगीत आदि के बारे में जानना है तो आपको सामवेद में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको यदि धर्म और आपको अलग अलग जो प्रकार की चिकित्सा होती हैं, जैसे कि आयुर्वेद, ये जो चिकित्साएं हैं ये आपको अथर्ववेद में जाने को मिलेगी। चिकित्सा जैसे हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, हाँ, जिसमें चिकित्साएं होती हैं। चिकित्सा को क्या कहेंगे, मतलब एक मेरी भाषा में? मतलब एक प्रोसेस जिससे आप ठीक हो रहे हो किसी भी बीमारी से। हीलिंग? किसी भी नहीं, हीलिंग नहीं, हाँ, मतलब चिकित्सा हीलिंग नहीं होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपनी बीमारी से बाहर आ रहे हो। तब पता नहीं। आप हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हो, हाँ। वो ट्रीटमेंट ही चिकित्सा है। ओके। तो नहीं, जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस भी मिस, अगर मेरे को नहीं समझ आ रहा तो ऐसा नहीं, मेरे को नहीं आ रहा तो ऑडियंस को नहीं आएगा, बट आई वांट कि जितना मैं ये बोल सकती थी कि ट्रीटमेंट ही चिकित्सा है, पर मैंने इसलिए नहीं बोला ताकि और अच्छे से समझ पाए कि किसी बीमारी से निकलने के लिए जो प्रोसेस होता है वो चिकित्सा होती है। तंत्र और ये जो भी तंत्र विद्या होती है, ये सब भी है वेद में? नहीं है। अच्छा, वेद में इनका कोई वर्णन नहीं है? ऐसे लोग बोलते हैं कि वेदों में है तंत्र विद्या वगैरह में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी पार्ट में नहीं है। नहीं। ओके। तंत्र विद्या के बारे में नहीं है, पर सिद्धियों के बारे में, और सिद्धियां होती हैं। ठीक है, तंत्र विद्या नहीं होती है। सिद्धियों को एक्सप्लेन करूं? हाँ। ये रणवीर लावादिया की तरह क्यों कर रहे हो? काटूंगा नहीं, मैं डालूंगा। नहीं सब आएगा, कुछ नहीं करेगा। ओके, सो क्या मौत होती है? अभी एक्चुअली हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है और भूत होते हैं, और जिसके ऊपर भूत होता है वो ऐसा होता है, फिर चुड़ैल का आक्रमण होता है। ये मेरे ही पॉडकास्ट की रील वायरल हुई है, तो ये गलत है ना। देखिए, जो भी व्यक्ति आ रहा है, जिसके कुछ फॉलोवर्स हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उन लोगों का ये दायित्व है कि वो समाज को कुछ सच दे सके, कुछ सही दे सके, कुछ ऐसा दे सके जो उपयोगी हो। बेकार की चीजें, अंधविश्वास ना फैलाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो 95% सोशल मीडिया पर है। और यदि वो ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये दिखेगा तो कोई फायदा नहीं है। पर फिर तंत्र का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बना कैसे? ये भूत प्रेत, ये तंत्र भूत प्रेत, ये तो बिजनेस है, अच्छा बिजनेस आइडिया है। यदि किसी को कमाना है तो कमा भी लेंगे, है ना, अच्छे बिजनेस आइडिया है ये। आप मुझे बताइए कि ये तांत्रिक बाबा जो होते हैं ये ज्यादा ज्ञानी है या फिर श्री कृष्ण ज्यादा ज्ञानी है? ऑफ कोर्स ना। तो आप मुझे बताइए, यदि श्री कृष्ण ज्ञानी है तो उनकी भगवत गीता पढ़ी होगी। यदि उनकी भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें लिखा हुआ है कि
एक व्यक्ति मरने के बाद अपना शरीर त्यागता है, जो उसकी आत्मा होती है वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, ये ऐसा है कि जैसे हमने पुराने वस्त्र उतारे और नए वस्त्र धारण कर लिए। तो श्री कृष्ण ज्यादा ज्ञानवान है ना, तो आप बताइए, श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि कोई आत्मा भटकती नहीं है, वो एक शरीर छोड़कर, एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो भटका कहाँ हुआ? कुछ नहीं होता भटका हुआ। भूत जो हमने बना दिया है वो भूत काल से आए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है, तो मेरे दादाजी भूत है। ओके, ठीक तो है, वो आ सकते हैं? भूत नहीं आ सकते, ऑब्वियसली नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझे जानना है ये सब। मैंने कहा जो भूत काल में जो चीजें हो चुकी हैं वो सब भूत कहलाएंगी। ठीक है, मेरे तो मतलब दादा सपोज भूत काल में जैसे 8वीं क्लास का वरुण भी भूत काल हो गया, हाँ है ना? हाँ, ओके, तो वो भूत हो गया। हाँ, वो भूत है हमारा, ये भविष्य है, हाँ, वो वर्तमान है। हाँ, तो ये वर्तमान है, फिर भविष्य आएगा। बट जो जैसे अब मंदिर में वो होता है, जैसे हनुमान जी का जो मंदिर है बालाजी टेम्पल, वहां पे जो वो आरती होती है, लोग खेलने लगते हैं, उसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, यदि आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो आप ना सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और मनोवैज्ञानिक के पास जाइए। लेकिन ये दबावाओं के चक्कर में ना पड़े, जहां आप, ये कुछ नहीं है। जब हमारे भीतर एक परेशानी जन्म लेती है तो हमारे बाहर ही एक बाबा तांत्रिक जन्म ले लेता है। जहां जिस पैसे को आप बाबा और तांत्रिकों को जाकर दे रहे हो, उसको वहां से हटाकर किसी मनोवैज्ञानिक के पास दीजिए, मनोचिकित्सक के पास दीजिए, जो आपके दिमाग की जो कंडीशन है उसको ठीक कर सके। सब बीमारियां हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप साइंस अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ी होंगी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं दिमाग की, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मुझे बताइए कि यदि भूत होते हैं, यदि इतना ही प्रबल होता है भूत कि बोलते हैं कि भूत वो होता है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, वो आता है और किसी का शरीर के अंदर घुसता है और फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करता है। यदि भूत किसी के शरीर के भीतर आ रहा है और आ सकता है किसी के भी भीतर, फिर वो अंबानी के अंदर ही क्यों नहीं आ रहा है? फिर वो मोदी के अंदर ही क्यों, नरेंद्र मोदी जी के अंदर ही क्यों नहीं आ रहा है? फिर वो किसी बाहुबली के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? किसी एथलीट के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? कोई ऐसा भी तो भूत मरा होगा ना जो खेलना चाहता होगा और बेचारा खेल नहीं पाया होगा और मर गया होगा, फिर उसको खेलने की इच्छा होती होगी, फिर वो किसी एथलीट के अंदर जाए, किसी प्लेयर के अंदर जाए और फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करे। ऐसा भी तो भूत होता होगा ना। ऐसा भी भूत कभी मरा होगा जिसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, वो पैसा कमाए, फिर वो अंबानी के भीतर जाए। वो किसी गरीब घर की लड़की को ही क्यों ढूंढ रहा है भूत? आपने देखा होगा ज्यादातर ये जो बीमारियां होती हैं ये ऐसी लड़कियों को होती हैं, ऐसी औरतों को ज्यादा हो रही है जो गरीब घर के। आप बालाजी जाकर देखिए, एक भी बहुत रिच व्यक्ति नहीं दिखेगा कि जो गाड़ी से उतरा हो और वहां जाकर ऐसे ऐसे कर रहा हो, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। वो बीमारियां जो दिमाग, वो बेचारी इतनी प्रेशर में होती है, डिप्रेशन, इतना सब कुछ, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटनाएं हो जाती हैं जिनसे वो ऐसी कंडीशन में चली जाती हैं। सिर्फ वो बीमारियां हैं दिमाग की और कुछ भी नहीं। इसको इतना हवा मत बनाइए, इतना बड़ा मत बनाइए और इसके नाम पर पैसे मत कमाइए। मेक सेंस। तो आप हार्डकोर बिलीवर हो कि ये सब होता ही नहीं है? नहीं होता। बहुत सारे कमेंट्स आएंगे आपके खिलाफ। हाँ, मैं शमशान में जाकर दिखाइए एक बार, ऐसे बोलेंगे मुझे। जो भी बोलेंगे, ओपिनियंस है, which is fine। ठीक है, मैं तैयार, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। यदि मेरे को सच को सामने रखने का ये नतीजा भुगतना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं बता देता हूँ मैं ये सारे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, मेरे को बार बार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में ये सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ जानने को मिल रहा है। एवरीवन इज वेरी कन्विंसिंग। तो आप नहीं लगता कि जो यूथ है उसको प्रैक्टिकल चीजें चाहिए ज्यादा? हाँ चाहिए। कहानियां नहीं चाहिए? कहानियां तो हम करते ही ना। मैं बहुत, तो आपको ये कहाँ तक प्रैक्टिकल लग रहा है कि जिसके ऊपर भूत आ जाता है वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है? नहीं, मैं तभी तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक मैं बाल की खाल ना निकाल लूं तब तक मैं एक ओपिनियन फॉर्म नहीं करता। सो मैं आपकी भी ओपिनियन की उतनी ही रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपकी सारी जो भी आप बता रहे हो मैं उसको भी सच मान के गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि क्या वो सच है, क्या ये सच है। समझ लो, मैं एक तरीके से चिंतन कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, जो भी कहते हैं। एक आर्य सिद्धांत है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये जितना आसान सुनने में लग रहा है, इतना आसान करने में नहीं, अप्लाई करने में नहीं है। कि सत्य को ग्रहण करो, जो सच्चा है उसको ग्रहण कर लो, असत्य उसको त्याग दो। बहुत सिंपल है पर अप्लाई नहीं करा जाता है लोगों Yet complicated because मैं कैसे फिगर आउट करूंगा कि ये सच है या ये गलत है? अगर मैं अर्जुन हूँ और मेरे साथ कृष्ण जी खड़े हैं, नो क्वेश्चन आस्क, जो वो बोल रहे हैं मैंने मान लिया, बट मेरे सामने कृष्ण जी नहीं है ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा फिगर आउट करने में
कि क्या, क्योंकि इसमें अब बहुत गलती भी हो सकती है हाँ, कि कहीं मैं सच पकड़ के बैठा था और किसी ने मेरे को मिसगाइड किया और मैंने गलत को अपना लिया और सत्य को छोड़ दिया। हाँ, तो ये फिगर आउट करना, हाँ, तो टास्क है। वो एक ही चीज से हो सकता है, केवल और केवल अध्ययन। किसी भी, आप किसी भी टॉपिक से डर रहे हो या किसी भी टॉपिक में कमजोर हो, उसका एक ही उपाय है, उस टॉपिक में अपना ज्ञान बढ़ा लो, है ना। तो वो टॉपिक को आप सर्च करो, रिसर्च करो, सब कुछ देखो, अपना जी। ढूंढो, उसको प्रयास करो। मैं आप सभी लोगों से कहूंगी जो भी सुन रहे हैं इस चीज को, कि आप भी खुद भी इतने तो दिमाग है आपके भीतर, भी इतनी क्षमता है आपके भीतर, यदि आप ये सुन रहे हो कि आप ये निर्णय कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना सब कुछ मैंने बताया, क्या आपको लगता है कि भूत ऐसा कर सकता है या ऐसा नहीं कर सकता होता होगा? अच्छा, एक चीज और बताओ आप, आपने हनुमान चालीसा सुनी है? उस पिशाच जो एक होता है, एक आइडेंटिटी है, पिशाच एक है, भूत एक है, चुड़ैल, डाकनी, ये रील वायरल हुई है। डाकनी, हाकनी, शाकनी, रील भी ऐसे वायरल हुई थी। एक भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, डाकनी होती है, जिन्नात होते हैं। ये रील वायरल हुई है। ओके, आई विल टेल यू मेरा पॉइंट क्या है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सो वो चीज क्यों है फिर वो? क्योंकि भूत जो हमारा गुजरा हुआ कल है, यदि वो किसी भी रूप में खराब है, पिशाच भी, हाँ, पिशाच मुझे नहीं पता, पिशाच इन द सेंस की एक आइडेंटिटी है जो कि भूत से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेंजरस है, जिसको सिद्ध भी किया जा सकता है, सिद्धि होती है, पिशाच को पाने की भी एक सिद्धि है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो आई टेल यू जो मेरी नॉलेज है, आप मेरे को बताना, फिर मैं छोड़ दूंगा अगर गलत हो गया। सो पिशाच मेरे को बताया गया, पिशाच एक आइडेंटिटी है जो भूत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और इनको हासिल करने की एक सिद्धि होती है। तो अगर आप वो सिद्धि करते हो जो कि बहुत ज्यादा डार्क है, जिसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को ब्रीफली खुद भी नहीं अभी आइडिया ढंग से, तो उसको आप हासिल कर लेते हो, फिर वो आपकी हेल्प करता है और उसको रिटर्न में आपको खून देना होता है या फिर नॉनवेज देना होता है, जिसकी वजह से ये सारी ब्लैक प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक और ये सब होती है। तो मेरे ऊपर करवा दीजिए कोई, मैं है नहीं पिशाच। अब जो भी कर सकते हैं वो फिर चलो मेरे ऊपर छोड़िए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर करवा दिए। देश खराब हो रहा है, वैसे भी बहुत लोग मानते हैं कि उनकी वजह से देश खतरे में है, तो करवा दीजिए, खत्म काम हो जाएगा। इतना डिटेल में नहीं जाता कि पता चले दोनों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने हम पे करवा दिया तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली यदि होता है तो मैं तो मानती नहीं, इसलिए मैं बोल रही इतनी बड़ी बात है कि नहीं। मैं वो क्यों बोल पा रही हूँ इतनी बड़ी बात? हनुमान चालीसा वाला एक्सप्लेन कर दे आप। ठीक है, भूत प्रेत मुझे नहीं, पहली बात तो मैं नहीं मानती कि ये जो लाइन है भूत प्रेत इसलिए आई हो गया, मुझे पता भी नहीं है। जो मुझे नहीं पता मैं वो स्वीकार करती हूँ कि मैं ये भूत प्रेत यहाँ कैसे आया होगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि जैसे जब लॉर्ड मैकाले यहाँ आया था तो उसने जब ये देखा कि ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, ये मैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घूमा, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। मैंने यहाँ बैगर्स नहीं देखे, भिखारी नहीं देखे। कहाँ से आ रही है ये शिक्षाएं? तो उसने कहा कि ये अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास पढ़ते हैं। वो इतिहास क्या था? हमारे पुराण, ठीक है, हमारे पुराण वो इतिहास थे। हमारे श्री कृष्ण का इतिहास जो श्रीमद् भागवतम जो बोलते हैं, रामचरितमानस जो हमारे राम जी का इतिहास है, तो ये अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं। वैसे जो हनुमान जी का जो इतिहास होगा वो हनुमान चालीसा के रूप में होगा या किसी और भी रूप में होंगे मुझे पता नहीं, और भी पुराण होंगे उनकी, मुझे नहीं पता। तो ये जो पुराण जो आज हम बोलते हैं वो इतिहास था हमारा, बेसिकली हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास। तो जब उसने ये देखा कि ये यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं कि इनके पूर्वज इतने स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इतने गौरवशाली रहे हैं, इतना इनके अच्छे इनकी मान्यताएं रही हैं इनके पूर्वजों की, और तो ऐसे इनके पूर्वज रहे, तो इनके पूर्वजों का जो इतिहास है उसको ही बदल दो, उसको खराब कर दो। तो आज आप देखेंगे जितना हॉट मार्केट श्री कृष्ण की है ना, उतनी किसी की भी नहीं है। यदि किसी को चोरी करनी है, यदि किसी को कुछ गलत काम करना है, लड़कियों को छेड़ना है, तो वो सब कृष्ण के नाम पर किया जा सकता है ना। कि लड़कियां तो कृष्ण भी छेड़ा करते थे, चोरी किया करते थे, वस्त्र चुराया करते थे, तो ये तो श्री कृष्ण के नाम पर ऐसा करा जा सकता है ना। और बोलते थे कि वो करे तो बढ़िया और मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही इतिहास में हमारे उन्होंने मिलावट करना शुरू कर, साइमन कमीशन बिठाई गई है ना, और वो साइमन जो कमीशन बिठाई
उसके अंदर यही काम किया गया, मिसलीड किया। हाँ नहीं, हमारा जो इतिहास है उसको चेंज किया गया कि हम इनको अध्ययन करने से तो नहीं रोक सकते, पढ़ने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये गलत पढ़े ये हम कर सकते हैं कि इनके मन में इनके ही भगवानों को लेकर संशय पैदा हो जाए, इनके देवी देवताओं को लेकर, इनके जो पूर्वज हैं उनको लेकर संशय पैदा हो जाए, ये हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता वो भूत प्रेत कहाँ से आया होगा, लेकिन मुझे लगता है ये भी कोई मिलावट ही होगी, क्योंकि जब हमारे खुद पूर्वज भूत प्रेतों को नहीं मानते थे, आपने कभी देखा होगा कि हनुमान जी किसी भूत के बारे में कुछ बता रहे हैं, या हमने कभी पढ़ा हो कि रामचरितमानस में किसी भूत के बारे में बात करी हो, तो जो भी ये सारी चीजें हैं वो केवल मिलावट है और कुछ नहीं। और मुझे पता नहीं है वो भूत प्रेत कहाँ से आया होगा। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया, स्पष्ट हूं मैं यहाँ पर। हाँ, ऑफ कोर्स। जो ये होते हैं जैसे दानव, असुर, जैसे हमने स्टोरीज पढ़ी है बहुत ज्यादा कि राम जी ने इतना बड़ा दानव, हाँ, 2 उसके सींग, 2 उसके दांत बड़े बड़े, ऐसा वो तो चलो एक्सप्लेन किया गया दिखाने के लिए कि डरावना और कि ह्यूमनली, उसमें अगर हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक जाए, बट जैसे बोला जाता है कि हनुमान राम जी ने कौन सा दानव था, नाम नहीं आ रहा, तारका और इन सबको मारा था, तो वो आइडेंटिटीज क्या थी? दानव बोलते हैं जो दुष्ट व्यक्ति होता है। ओके, ठीक है, तो दुष्ट व्यक्ति को दानव कहा जाता है। आप किसी दुष्ट व्यक्ति को देखोगे ना तो अपने आप ही ना, जैसे विलन होते हैं मूवीज में, विलन जो होते हैं, अपने आप ही गुस्सा आने लग जाता है उनको देखकर। उनकी, हम किसी की ना, जब कब उसको जब किसी को जैसे किसी का व्यक्ति जैसा होता है तो हम उसको वैसा ही करने लग जाते हैं। जैसे कि आप मुझसे कुछ गलत बोलोगे, मैंने कहा कि जैसे 2 सींग निकले हुए हैं इसके सर पे, जैसे एक, इसको ऐसे क्लियर करते हैं, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हमने सुना है कि अहिल्या बाई जो थी, अहिल्या पत्थर की बन गई थी, श्री राम जी आए, उनसे चरण स्पर्श हुआ उनका मूर्ति से, जो भी पत्थर बन चुकी थी, और फिर वो दोबारा से नारी बन गई। ये झूठी है, ठीक है, ये झूठ है। अहिल्या ना तो कभी पत्थर की बनी थी, न श्री राम जी आए और चरण से उनको स्पर्श किया और वो दोबारा से नारी बनी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अहिल्या माता पत्थरा गई थी, वो एक उस अलंकार जैसे मैं बोल दिया था, एक उनको एक शब्द दे दिया था, हाँ, शॉक्ड हो गई थी जब उनके पति उनको छोड़कर गए, तो वो पत्थरा गई थी, ऐसा बोलते, वो पत्थरा गई, तो वहां पत्थरा गई। आपने ये पढ़ा पत्थरा गई, अब मेरे जैसे लोकल मैन ने वो पढ़े जो कुछ नहीं जानते, उन्होंने पत्थर की बन गई, एक ने शुरू करा कि पत्थर की बन गई, तो हर कोई उसने अपने पूर्वज को, सॉरी, अपने आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो पत्थर की बन गई। फिर वो चलता ही चला गया। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सुना कि अहिल्या पत्थर की बन गई थी। वैसे ही जो दानव पिशाच, ऐसे हम पढ़ते हैं कि उस दुष्ट का उन्होंने संहार किया, उसको मारा, तो दानव था, हाँ, वो उनके लिखने का एक काव्य फॉर्म थी। हम जब काव्य लिखते हैं, हम जो कविता लिखते हैं, उसमें बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं। चांद, अब कोई श्रृंगार रस में डूबा हुआ जो कवि होगा, वो क्या कहेगा कि चांद तारों के तोड़ने की बात करेगा, तोड़ तो नहीं सकता है, तो वो वैसे ही था। जब कोई दानव की बात करे तो वो कोई दुष्ट व्यक्ति के बारे में बात करे, वो गंदा व्यक्ति है। हाँ, वो दुष्ट और दानव शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसके कोई 2 सींग और 2 दांत बाहर निकले हुए ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, तो बहुत ज्यादा मिसलीड हो गया, बहुत ज्यादा। हम इसको सुधार सकते हैं, यदि हमें राम जी का गौरवशाली इतिहास पढ़ना है तो हम रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। किसकी? वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी की जब हम रामायण पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ढोंग ड्रामे देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत साफ स्पष्ट है। हाँ, क्या होता है जब भाष्य होते चले जाते हैं किसी भी चीज के, अलग अलग एडिशंस आ जाते हैं किसी चीज के, जैसे आपने कुछ शुद्ध चीज लिखी और उस शुद्ध चीज से आपके जो विचार हैं उससे कोई एक और बुक बन गई, हमने वो विचार वाली पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया, जो मेन पुस्तक थी उसको हमने छोड़ दिया। राइट, करेक्ट। जैसे कि, अच्छा ये बताओ कि वेद और पुराण में क्या डिफरेंस है? वेद, जैसे मैंने आपको बताया कि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है। तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो बहुत सारे नहीं होकर, जैसे हम समझते हैं, वो केवल वेद है ना। ओके। तो जो वेद है वो वेद है अकेला। हमने पुराण जो हमने बात करी, हम वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया था ये बात, पर फिर मैं करती हूँ। पुराण नहीं क्या? हाँ, पुराण जो है वो हमारा गौरवशाली इतिहास है। कोई भी पुस्तक धर्म ग्रंथ नहीं होती, ठीक है, कोई भी पुस्तक धर्म ग्रंथ नहीं हो सकती। हाँ, उसमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं लिखी हो सकती है, ठीक है,
वो धर्म के बारे में हो सकती है, धर्म के प्रचार के बारे में हो सकती है, धार्मिक जो लोग थे उनके बारे में हो सकती है, पर लेकिन वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकती। धर्म ग्रंथ एक ही है, वेद। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों में ही क्या आ गए, हमारे पुराण। ठीक है, जो पुराण है वो धार्मिक पुस्तकें हैं। धार्मिक पुस्तकें वो हैं जो हमारे पूर्वज थे, जो उनका गौरवशाली इतिहास था, वो उसकी पुस्तकें हैं। क्या? पुराण। जैसे राम जी का जो गौरवशाली इतिहास है वो क्या है, रामचरितमानस। शिव जी का शिव महापुराण, वैसे ही कृष्ण जी का भागवतम पुराण। ऐसे ही जो भगवान के मुंह से निकली वाणी है, नहीं, वो भी नहीं है, जो भगवान के बारे में है। ओके। इतिहास है जो भगवान का, कि वो शिव पुराण में शिव जी के बारे में लिखा हुआ, उनकी बायोग्राफी। हाँ, ओके, कि वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, ऐसे सब कुछ मैंने ये सुना है। सबसे ज्यादा जो मिलावट हुई है किसी हमारी धार्मिक पुस्तकों में से किसी चीज में, तो वो पुराणों में की गई है। पुराणों में सबसे ज्यादा मिलावट की गई। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें सब कुछ अच्छा लिखा होगा तो हम अच्छे बन जाएंगे, ये अंग्रेजों का सोचना था। तो अंग्रेजों ने कहा इनके इतिहास को ही खराब कर दो, इनके ना आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि अच्छा तुम्हारे कृष्ण जी ऐसे थे, अरे तुम्हारे शिव जी ऐसे थे, भांग पिया करते थे, तुम्हारे कृष्ण जी लड़कियां छेड़ा करते थे। आप मुझे एक बात बताइए, जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता का इतना परम ज्ञान दे सकते हैं, जो अर्जुन को दिया, ठीक है, अर्जुन को इतना परम ज्ञान देते हुए उन्होंने एक बात बताई कि राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म कौन कौन से होते हैं, और हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमें सात्विक कर्म करने चाहिए। वही योगेश्वर श्री कृष्ण लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके वस्त्र चुराते हैं, माखन चोरी करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कहीं? ये सब कुछ हमें मिसलीड किया गया, ये सब हमारे झूठा जो हमें ज्ञान था वो दिया गया, हमारे पुराणों में मिलावट थी वो हमें दी गई, ये ऐसा कुछ नहीं था। और आज के जो कथावाचक हैं वो इसको एक नाम दे देते लीला। ये बहुत गलत है। कृष्ण लीला, ये तो लीला थी जी, ये तो राम की लीला थी, ये कृष्ण की लीला थी। वो लीला नहीं, वो झूठ है। उसको एक्सेप्ट कब से किया गया ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक्सेप्ट क्यों किया गया ये मुझे समझ नहीं आता। उसको एक्सेप्ट कभी करना ही नहीं चाहिए, वो झूठा जो इतिहास था। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ, तो आई टेल यू दिस इज़ अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई विल शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। आप मुझे एक बात बताइए, जिस श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं कि वो लड़कियों के वस्त्र चुराते थे, उनको छेड़ा करते थे, वही श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना, और उस तपस्या करते हैं और उसके बाद गर्भाधान संस्कार से एक बच्चा पैदा करते हैं। आप सोच के विचार कर सकते हैं कि वही श्री कृष्ण लड़कियों को छेड़ा करते होंगे कहीं पे भी, जो माता से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपनी खुद की अध्ययन करते हैं, अपने खुद का ज्ञान बढ़ाते हैं, वही श्री कृष्ण किसी लड़की को छेड़ते होंगे। तो ये झूठा जो इतिहास था वो हमने पढ़ा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको लीला का नाम दे दिया और अभी उन्हीं लीलाओं को पढ़ रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि यदि एक कथावाचक, एक पंडित, एक गुरु यदि किसी ऊंचे गद्दी पर बैठा हुआ है तो उसका ये दायित्व है कि वो धर्म की सही परिभाषा, सही व्याख्या
और सही बातें लोगों तक पहुंचाए, उसका ये दायित्व बनता है। अगर वो हमें लीलाओं के बारे में बता भी रहा है तो हमारा क्या फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है, हमारे इतिहास में कौन कौन से महान पुरुष रहे, हम ये जानना चाहते हैं। कम से कम हमें उनसे कुछ सीखने को तो मिलेगा। यदि वो इतिहास बताएंगे, यदि वो हमारे भगवानों के बारे में अच्छा अच्छा चरित्र बताएंगे, यदि वो कुछ गौरवशाली बताएंगे तो उनसे हमारा कुछ तो लाभ होगा। लेकिन लीलाओं को जानकर हमारा कुछ लाभ नहीं हो रहा, बल्कि यूथ बिगड़ और रहा है। क्या कि मैं करूँ तो सारा करेक्टर ढीला है ना? वाह, आपने यति देखा है? मजाक कर रहा है। वैसे यति होता क्या है? पॉडकास्ट देखना रणवीर के, मेरे को भी नहीं आइडिया। ओके, वो अच्छा वो ऐसे करता है, एकदम कुछ बात चल रही होगी, ये सब डलेगा। ओके, रणवीर इलाहाबादिया जी हाँ जी। ऐसा करते हैं कई बार कि व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, आगे वो इंटरेस्ट भी पैदा करती है वो चीज, वैसे तो फिर वो बीच में कुछ और प्रश्न कर देंगे, हाँ इस पे तो थे ही नहीं पर हम। मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं हाँ। कि आप रणवीर की तरह करते हो पॉडकास्ट। अच्छा, कॉपी करते हो? कॉपी करते हो? कमेंट्स आते हैं ऐसा, आपको लग रहा है? नहीं, फिर ठीक है, वैलिडेट हो गया। ओके, सो पहले मैं क्लीन शेव रहता था तो लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल इसलिए बनाना शुरू कर दिया। हाँ, किसी का सुनकर तो कभी कुछ किसी का सुनकर नहीं, लगने को चाहिए भी था कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। जब तक अच्छा लग रहा तब तक रखिए। मूविंग ऑन, आपने ईश्वर और भगवान बोला, दोनों सेम नहीं होते या अलग होते? अलग है। बताइए, ईश्वर कौन है और भगवान कौन है? हाँ, ईश्वर वो परम पिता परमेश्वर है जो एक है, निराकार है, निर्गुण है और इस पृथ्वी के हर कण कण में विद्यमान है, हर वस्तु में विद्यमान है, वो ईश्वर है। ठीक है, कौन? ईश्वर मैंने बताया, ईश्वर एक ही है। हाँ जी, ईश्वर है उसका नाम। अच्छा, कौन नहीं है वो? तो वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि शिव जी ईश्वर है, कृष्ण जी ईश्वर है, ये सब राम भगवान है, ये भगवान है। ओके, ईश्वर और भगवान में डिफरेंस है। जो सृष्टि की कण कण में विद्यमान है वो निराकार सत्ता जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार सत्ता, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है, ठीक है, जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, वो एक निर्गुण निराकार सत्ता ही ईश्वर है। ठीक है, और जो भगवान है, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी शिव जी को ऐसे वाली मुद्रा में देखा है? ऐसे बाल बैठे हुए हैं, आंख बंद करी हुई, ध्यान वाली मुद्रा जो होती है उसमें वो बैठे हुए हैं। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? हम शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, ये ठीक है, हम कृष्ण जी का ध्यान कर रहे हैं, ये भी ठीक है, राम जी का ध्यान कर रहे हैं, ये भी ठीक है। शिव जी किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव जी उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उस निराकार सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक नाम भी दे दिया गया, ओम, ओमकार से उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ठीक है, कर सकते हैं ओमकार, है ना? तो वो निराकार सत्ता का शिव जी ध्यान कर रहे हैं। इतना हुआ, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ, बहुत सीधा सीधा बता रही हूँ। दूसरा, आप हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं, कृष्ण जी के बारे में, शिव जी के बारे में पढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि राम जी भी गुरुकुल गए थे, कृष्ण जी भी गुरुकुल गए थे, उनके पिता भी गुरुकुल गए होंगे, उनके भी पिता गुरुकुल गए होंगे, तो वो क्या पढ़ते होंगे? वो वेद पढ़ते थे। और उस वेद में ही उस निराकार निर्गुण सत्ता का बारे में बताया गया है। ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए, उसकी उपासना कैसे की जाए, ईश्वर क्या है, उसके बारे में वेदों में लिखा गया है। तो हम जो पूजा करते हैं, हम शिव जी की करते हैं, राम जी करते हैं, कृष्ण जी करते हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान, हम ईश्वर की पूजा तब करते हैं जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, ऐसा? उपासना, हाँ, उपासना, जब उपासना मतलब नजदीक, आसना मतलब बैठना, ईश्वर को नजदीक से देखना है, तो उपासना करनी होगी। कैसे किया जाता है? पहले हम भगवान के बारे में जान लेंगे, फिर उससे भटक जाएंगे ना। ठीक है, ये ईश्वर हुआ, और अब हम भगवान के बारे में जैसे बताएंगे, जैसे जिसके पास बल होता है वो बलवान होता है, जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञानवान होता है, जिसके पास शक्ति होती है वो शक्तिवान होता है। वैसे ही जिसके पास 6 भग हो वो भगवान होता है। ठीक है, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, यश, श्री और इन सब के होते हुए भी जिसके पास वैराग्य है वो भगवान है। ऐश्वर्य, सुख संपत्ति और जो सुविधाओं के जो सामान होते हैं वो ऐश्वर्य में आएंगे, है ना।
धर्म सही और गलत का ज्ञान होना ही धर्म है, ठीक है। धर्म वही है जिसको सही और गलत का ज्ञान हो, धार्मिक व्यक्ति वही है, ठीक है, ठीक है। ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज। यश मतलब जिसकी विश्व में मतलब लोग जानते हो, प्रसिद्धि हो जिसकी, हाँ प्रसिद्धि हो जिसकी, वो यश है। श्री, धन, और इस सब के होते हुए भी मतलब लोग उसको जानते भी है, प्रसिद्धि भी है, उसके पास धन दौलत भी है, ऐश्वर्य है, सब सुख सुविधाओं का अंबार है, सब कुछ है, इस सब के होते हुए भी उसके पास वैराग्य है, डिटैचमेंट, हाँ डिटैचमेंट, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है, वो भगवान है। वाओ। सो ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, अगर ये कोई मैं भी अपना लेता हूं तो मैं भी भगवान हूं। वाओ, ओके, हाँ, बोलो। पर बहुत आसान नहीं है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि यश है, श्री नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, फिर तो कुछ है कुछ नहीं है। और आप मानिए जिसके पास ये है, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान है, उसके पास वैराग्य हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है वैराग्य, उसको किसी ना किसी बात का अहंकार जरूर हो जाएगा। नहीं तो अगर अहंकार नहीं होता तो रावण भी भगवान बन सकता था। हाँ बताओ, रावण, उसके पास 5 भक्त तो थे पर एक भक्त नहीं था, वैराग्य। वाह, नहीं तो वो भी भगवान हो जाता। तो ये भगवान है। आप मुझे पूछ रहे थे ईश्वर मैंने बता दिया आपको, भगवान भी मैंने बता दिया। आप क्या पूछ रहे थे मुझे? मैं पूछ रहा था कि हम भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर से कैसे कनेक्ट करें, ईश्वर की पूजा कैसे करें? हाँ, भगवान का पूजन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि हम उस भगवान को पूजेंगे नहीं, उनके सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे, तो हम ये कभी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे कि जो इनके, जैसे हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, आप अपने पिताजी को बार बार देखते हैं तो आप प्रयास करते हो उनके जैसा बनने की, है ना। आप उनके व्यवहार को देखते हो, व्यक्तित्व को देखते हो, उनके आचरण को देखते हो, उनके गुणों को देखते हो, तो आप उनके जैसा बनने का प्रयास करते हो। वैसे ही यदि हम श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को देखेंगे, डेली देखेंगे, तो उनके जो गुण हैं, उनके जो व्यवहार है, व्यक्तित्व है, उसको हम धारण करने का ऐसा प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूजा करनी चाहिए। दीपक भी जलाना चाहिए, दीपक हमें सात्विकता लाता है, लेकिन फिर वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये करके आकर रखकर छोड़कर बाहर किसी को गाली दे दी, ये गलत है। यदि आप किसी के सामने मस्तक झुका रहे हो तो ये व्रत ले लीजिए कि आज के बाद जब भी आप किसी महान व्यक्तित्व के सामने मस्तक झुकाएंगे तो उसके गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये जरूरी है। ईश्वर की उपासना, अब आप बोल दें कि कहाँ है ईश्वर, दिखाई नहीं देता। अभी तुमने बोला कण कण में ईश्वर है, तो कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा बोलेंगे, है ना। यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, कहाँ है वो जी, ठीक है। तो जहां न्याय है वहां ईश्वर है। आप टेस्ट को फील कर सकते हो, लेकिन देख सकते हो कि टेस्ट ऐसा दिख रहा है। आप मिठाई को तो देख सकते हो, मीठा कड़वा देख सकते हो कि, लेकिन उस जो मीठा कड़वे वाली जो फीलिंग है उसको नहीं देख सकते हो जी, है ना। तो ये जब ये चीजें नहीं, जैसे सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, महसूस किया जा सकता है उपासना से। आप बोलोगे कहाँ है, ऐसे नहीं, ईश्वर में स्टेप बाय स्टेप उपासना, उनके पास तक जाना पड़ेगा। वो सब कुछ आपको अभी तो चीजों से आसक्ति इतनी ज्यादा है, आप तो अभी वैराग्य ही नहीं दिखा पा रहे, तो आप ईश्वर तक जाने की बात कहाँ कर रहे हो। तो ईश्वर सिर्फ भगवान को मिल सकते हैं, नॉर्मल इंसान को नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते हैं। ईश्वर को जान सकता है व्यक्ति, क्यों नहीं जान सकता? जान सकता है बट प्राप्त नहीं, मिल नहीं सकता। प्राप्त कैसा होता है? प्राप्त नहीं, जानना होता है, ईश्वर को जानना होता है। जिसने ईश्वर को जान लिया वो यहाँ रहता भी नहीं है, वो वैरागी कहीं हिमालयों में रहता होगा, वो वैरागी दिखता भी नहीं होगा। वैरागी जरूरी क्यों है हिमालय में, लाइक ये भी पर्सपेक्शन क्यों है? हाँ, क्योंकि उसको किसी चीज से आसक्ति नहीं है। वो सोच रहा है कि मुझे यदि ईश्वर को जानना है तो ये जो आसपास का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये मुझे जानने नहीं देगा, ये मुझे बार बार अपनी तरफ खींचेगा। बट असली वैरागी तो वही हुआ ना जो इन सब में रह के कर, जैसे कृष्ण जी। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी 2 तरीके के हो सकते हैं। ऑब्वियसली हर चीज का कोई मतलब 2-3 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं हर चीज के। वैसे ही उसने अपने आप को दूर रखने के लिए, शांति के लिए वहां चला गया होगा। वो सोचता होगा कि जब इस संसार में रहना ही नहीं तो यहाँ रहकर भी क्या करूँ, उसका ये सोचना होगा। पर उसका ऐसा नहीं कि वो इसलिए गया होगा कि ये लोग मुझे खींच लें या कुछ भी, या दोबारा से अपनी तरफ में मिला लें। वो इसलिए गया होगा कि यहाँ रहकर भी मुझे क्या करना है,
लाइक अगर वो ये सोच के गए हैं या कि वहां पे जाके ही मेरे को विराग्य प्राप्त होगा, तो वो डिटैच तो हुई नहीं ना, वो भी तो एक अटैचमेंट में गए, हिमालय से अटैचमेंट कि मेरे को विराग्य चाहिए तो हिमालय जाना है, ऐसी रैंडम पर्सपेक्टिव हाँ, जिससे कोई यदि मैं वैरागी और मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे 100 लोग परेशान करेंगे कि कैसे किया। तो वो उस परेशानी से हटने के लिए और भी बहुत सारी चीज, सिद्धियां भी लोग प्राप्त करते हैं, सिद्धियां होती हैं बेसिकली, वो जाते हैं वहां, वो बस ईश्वर को पाना जानते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, वो उस प्रयास में जाते हैं कि ईश्वर को जानने को और बेहतरी से मिल सकता है। हाँ, वो भी वैरागी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक भगवा चोला धारण करके ही व्यक्ति यदि कमंडल लेकर नदी के किनारे बैठा होगा तो वो वैरागी होगा या वो सन्यासी होगा, नहीं। यदि मैं ऐसे भी रहती हूँ, यदि मैं जीन्स और ऊपर कुर्ता भी पहन लेती, कुछ भी कर लेती हूँ और मेरी इन सब चीज से ही कोई आसक्ति नहीं है, तो भी मैं वैरागी हूँ। एक व्यक्ति, आप मुझे बताइए कि मतलब सन्यासी जो होते हैं उनका आश्रम होता है, यदि उनका आश्रम है तो वो सन्यासी कैसे हुए? एक व्यक्ति है जो सब चीज को छोड़कर सन्यास धारण करता है, फिर अपना एक आश्रम बनाता है, फिर चेले चपाटे रखता है, फिर इतना बड़ा उसको बना लेता है उस आश्रम को, फिर उस आश्रम में सुख सुविधाएं ले आता है, एसी लगा लेता है, फ्रिज लगवा लेता है, सब कुछ वहां रखवा लेता है, सुख सुविधाओं का जो सामान होता है, और फिर वो अपने आप को सन्यासी कर, नहीं, ये सन्यासी नहीं। और एक व्यक्ति है जो जीन्स टी शर्ट पहनता है, घर में रहता है, सादा भोजन करता है और जितने भी साधन है उनका प्रयोग नहीं करता है, अपनी संपत्ति का कोई अहंकार नहीं है, किसी चीज का कोई लालच नहीं है, तो वो भी वैरागी है, उसके भीतर भी वैराग्य की भावना है। जस्ट रैंडम क्वेश्चन कि हम, जैसे आपने कहा कि जितने भी सुख सुविधा है उनको भी त्याग देता है, बट क्यों त्यागना है? लाइक अगर मेरे को विरागी होना है और मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो भी मैं उनको छोड़ रहा हूँ, क्यों? ईश्वर को जानने के लिए, उपासना करने के लिए। बहुत सिंपल है ये, इतना कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करना है कि ये क्यों है, अगर है तो क्यों नहीं। उसको सिर्फ वो उस व्यक्ति की इच्छा है, उस इच्छा में वो जा रहा है कि मैं जाऊं और कहीं एकांत में बैठूं और ईश्वर का ध्यान करूं, ईश्वर को जानने का प्रयास करूं। यदि मैं इस, बहुत सिंपल, इसको बार बार इसको बुधरी मत लेकर आइए, इसको फिर दोबारा, फिर वो इसलिए सोच रहा है कि यदि मैं वहीं रहा, मैं ईश्वर की उपासना शायद नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे परेशान करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, तो इससे अच्छा है मैं यहाँ से जाकर कहीं थोड़ी सी जो ऐसी जगह है जहाँ एकांत है, वहां जाकर ईश्वर की प्रार्थना करूं, ईश्वर की उपासना करूं। आप गुरुकुल से पढ़े हो? नहीं, मैं गुरुकुल से नहीं पढ़ी हुई हूँ। मेरे को बस 2 ही वर्ष हुए इन आर्य सिद्धांतों को जाने हुए, इन सिद्धांतों को जाने हुए, और इन सबको पढ़ते पढ़ते बस 2 ही वर्ष हुए, इसलिए मैं कहती हूँ मैं इतना सा जानती हूँ, मैं इतना नहीं जानती, मैं इतना सही जानती हूँ। गुरुकुल आपने पर विजिट करे, देखे आपने चीजें? हाँ, देखे। ओके, सो मेरे को ये डिफरेंस बताओ, बहुत सारी ऑडियंस को ये डिफरेंस पता लगेगा कि एक नॉर्मल स्कूलिंग और एक गुरुकुल में क्या डिफरेंस है, और फिर एक बंदा जो बिल्कुल स्कूल से पास आउट होता है या फिर एक गुरुकुल से जब वो निकलता है तो उसका माइंडसेट और उसका सोच विचार संस्कार सब कितना डिफरेंट होता है? गुरुकुल से निकलने वाले गवार बनते हैं। ओके ओके, ठीक है जी। देखिए, ये जो विचार रखने वाले जो लोग हैं, यदि हम अपने बच्चों को गुरुकुल से पढ़ाएंगे तो वो गवार बनेंगे नहीं। गुरुकुल से निकलने वाले भास्कराचार्य, बोधायन, शंकराचार्य, आर्यभट्ट जैसे साइंटिस्ट बनते हैं, गुरुकुल से निकलने वाले ही। ठीक है, यदि आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ रहे हो तो आप नौकर बनने की शिक्षा ले रहे हो, यदि आप गुरुकुल से निकल रहे हो तो आप एक ऐसी शिक्षा ले रहे हो जो विश्व का कल्याण कर सकती है, एक ऐसी शिक्षा ले रहे हो जो समाज का कल्याण कर सकती है, एक ऐसी शिक्षा ले रहे हो जो धर्म का प्रचार कर सकती है, एक ऐसी शिक्षा ले रहे हो जो न्याय, धर्म, नीति, इन सबको जो सदाचार है ये समाज में फैलाने का काम करे, एक ऐसी शिक्षा ले रहे हो। ये गुरुकुल शिक्षा और कॉन्वेंट में छोटा सा डिफरेंस बताया, लेकिन फिर भी मैं और बताती हूँ। हमें लगता है कि जो गुरुकुल से निकलने वाला बच्चा होगा वो बहुत कम जानता है। आप एक कॉन्वेंट के बच्चे को और एक गुरुकुल के बच्चे को बिठा लीजिए, जितने सिद्धांत, जितनी प्रैक्टिकलिटी गुरुकुल के बच्चे में होगी, जितना कॉन्फिडेंस उस बच्चे में होगा, हाँ ऐसा हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस तब डाउन होता है जब वो सामने वाला उसको ये दिखा रहा है कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है ना, वहां उसका कॉन्फिडेंस कभी कभी डाउन हो जाता है। मैंने बच्चों से मिला है तो उनको पूछती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, तो वो बोलते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं,
तो उनको वो प्रॉब्लम आती है कि पर आपको नहीं लगता गुरुकुल में भी इंग्लिश डाल दो? हाँ डाल रखी है, अब आने लगी है। हाँ। वो खैर जरूरी तो नहीं कि उसको जरूरी तो नहीं है पढ़ना, बहुत इम्प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, सेंसलेस लैंग्वेज है। कौन सी? इंग्लिश। ओके। लेकिन सेंसलेस वर्ड भी इंग्लिश है। हाँ नहीं मैं बोल रही हूँ जी। उसको उसकी भाषा में उसको बोल देते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी भाषा में तुम्हारे को पर ये तो है ही, अगर ये मेरे पास सुविधा हो कि मैं पूरा हिंदी में बोलूं तो मैं पूरा हिंदी में बोल सकती हूँ, पर मेरे को भी समझ पर किंतु ऐसा होएगा हाँ ना ऑडियंस को समझ आएगा ना आपको समझ आएगा। जी। ठीक है। और ऐसा भी है क्योंकि मैं भी बहुत बचपन से बिल्कुल ही गुरुकुल से नहीं पढ़ी, तो हो सकता है कि मेरे पास, मैं अपने आप को पूरा ऐसे साबित नहीं कर रही हूँ कि मैं पूरा बिल्कुल एकदम धार्मिक, मैं एकदम समाज को परिवर्तित कर दूंगी अभी, मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही, मैं तो इतना सा जानती हूँ, मैं अभी फिर बोल रही हूँ इतना सा जानती हूँ, है ना। और मैं जो नहीं जानती मैं सीधा वो आपको बोल भी रही हूँ, जितना ज्ञान है उतना। हाँ बस ले रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। तो मैं वही बोल रही हूँ कि तो गुरुकुल से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो भास्कराचार्य जी, बोधायन जी जैसी और आर्यभट्ट जैसी बुद्धि रखते हैं। ठीक है। और जो कॉन्वेंट से निकल रहे हैं वो मैकाले जैसी, आइंस्टीन जैसी और न्यूटन जैसी बुद्धि रखते हैं। न्यूटन जैसी बुद्धि, ये तो बहुत अच्छा है। चोर था न्यूटन। अच्छा। आप मुझे बताइए बताइए आप मुझे एक बात बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति, आपने उसका इतिहास सुना होगा न्यूटन का, तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्लास में हमेशा पीछे बैठता है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो अचानक से जाता है पेड़ के नीचे बैठता है और सेब उसके सर पर आकर गिरता है, उसको सारी मैथमेटिक्स की सारी कैलकुलेशंस उसके मन के भीतर हो जाती है। अगर ऐसा ही है तो मैं भी अपने सर पे एक सेब गिर लेती हूँ और सारी साइंस की जो मैथ की जो कैलकुलेशन है वो मेरे दिमाग में हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। 2007 में आइंस्टीन की कंट्री की मैनचेस्टर नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसने ये सिद्ध कर दिया और उसने अपना उसमें वेबसाइट पर भी ये लिख दिया कि ये कोई न्यूटन की खोज नहीं थी। ये कोई न्यूटन की खोज नहीं थी, ये महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में लिखा था। महर्षि कणाद ने न्यूटन की जो 3 लॉज हैं वो महर्षि कणाद पहले ही लिख चुके थे वैशेषिक दर्शन में। हमारे वेद में कहाँ पे है ये बता दो। हाँ वेद में। ओके। दर्शन वेदों से अलग होते हैं, लेकिन हाँ आप मान सकते हो पार्ट ऑफ इट। अभी मैं देखो आप ऐसे ही गलत कर रहे हो। मैंने तो सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ तो मैं बता रही थी, तो ये वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद पहले ही लिख चुके थे कि ये 3 लॉज हैं, ऐसे गुरुत्वाकर्षण के ये 3 लॉज हैं। भास्कराचार्य जी ने भी बाद में उनको बहुत इलेबोरेट किया और अपने ग्रंथों में भी भास्कराचार्य जी ने उसके बारे में वर्णन किया, न्यूटन के 3 लॉज के बारे में। ठीक है, जो उन्होंने दिए हैं। तो पहले न्यूटन से पहले तो 2 बार वो सिद्ध हो चुके थे। महर्षि कणाद ने सबसे पहले अपने वैशेषिक दर्शन में लिखे, फिर भास्कराचार्य जी ने वो अपने ग्रंथों में लिखे, उसके बाद न्यूटन ने बताए हैं वो। हो सकता है कि न्यूटन लास्ट सीट पे ही पढ़ रहा था। हाँ न्यूटन लास्ट सीट पे बैठ के ये पढ़ रहा हो। हाँ ऐसा ही हो सकता है कि न्यूटन लास्ट सीट पर बैठकर यही पढ़ता होगा, या हो सकता है वो जब सेब के पेड़ के नीचे बैठा हो तब वो यही पढ़ रहा हो, है ना। हाँ। मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे सेब गिरा। ये अच्छा हो गया, इसके नाम पर ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो भास्कराचार्य जी हैं, हाँ जी सॉरी बोलो। हाँ ये गुरुकुल से पढ़े हुए, मैं सिंपल ये बोल रही थी। परफेक्ट। गुरुकुल का डे कैसा होता है? मतलब जैसे हमारे को पता है कि नॉर्मल क्या सुबह प्रेयर होती है, उसके बाद फिर पीरियड्स होते हैं, लंच होता है, वापस घर आ जाते हैं मस्ती करके। स्कूल में मैंने तो यही किया, थोड़ा सा बीच में पढ़ भी लेते थे। गुरुकुल में कैसा रहता है सिस्टम? लाइक अगर कल को मेरी टीम में किसी के बच्चे हो तो मैं गुरुकुल उनको कहूँगी गुरुकुल भेजो, तो आप वो बताओ। तो हमारे आचार्य जी कहते हैं कि एक बच्चे को 9 वर्ष तक की आयु में या 10 वर्ष तक की आयु में उसको इतने प्रेम से रखो, इतने सुख सुविधाओं में रखो कि बहुत कोमलता से, जैसे एक कुम्हार जो होता है वो मट्टी को बड़े आराम से गूंथता है, बड़े आराम से कोमलता से, उसको कभी टूट ना जाए, है ना, क्योंकि यदि उसको मार पिटाई करोगे तो वो बच्चा टूट जाएगा। ठीक है, उसको बहुत कोमलता से रखना है, बहुत प्रेम से रखना है 9 वर्ष 10 वर्ष की आयु तक। जैसे एक कुम्हार बड़े आराम से उसको बनाता है, घड़े को बनाता है, बड़े आराम से बनाता है, फिर वो घड़े से बना दिया उसने, अब 10 वर्ष का बच्चा हो गया है, फिर क्या करता है कुम्हार, एक डोरा उठाता है और बड़ी ही एकदम
उस भाव से, उसके मन में जैसे अटैचमेंट तो है उससे, लेकिन वो उसको दूर करना चाहता है, ठीक है, निर्दय हो जाता है, एकदम निर्दयी हो जाता है, और उस निर्दयी होकर वो क्या करता है, उस धागे से उसको काट देता है, ठीक है। वैसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चे को काट देना चाहिए उसके बाद। अब क्या करना चाहिए? एक्सप्लेन करो इसका थोड़ा। हाँ, काट देना चाहिए। बलि चढ़ा दी। ठीक है, मतलब अब अपने से अलग कर दे, अपने से कटा हुआ महसूस करना चाहिए, दूर भेजना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है कुमार, उसको उसी भावना से भट्टी में झोंक देता है ना, पकने के लिए। वैसे ही अब बच्चे को दूर कर, अपने आप से काट कर उसको दूर कर दीजिए, उसको गुरुकुल भेज दीजिए, ठीक है। जब बच्चा गुरुकुल जाता है, जैसे जो घड़ा है वो भट्टी में गया, तो आप बड़े आराम से सुनोगे ना, तो ऐसी आवाज आएंगी, चट 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 चट। वैसे गुरुकुल में जाकर बच्चा करता है, चट 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 चट, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे घर बुला लो, ये क्या है ये। तो वहां वो अनुशासन सीखता है, वो पकता है वहां पर, जैसे घड़ा पकता है, वो वहां पकता है। सुबह से लेकर रात्रि तक उसका जो टाइम टेबल होता है वो सेट रहता है, ठीक है। वो अनुशासन सीखता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर युवा को कुछ करना है अपने जीवन में, तो उसको अनुशासित सबसे पहले होना पड़ेगा, और वो अनुशासन केवल और केवल गुरुकुल से ही आ सकता है। सुबह 5 बजे बच्चे को उठाना, वहां पे फिर उसका शारीरिक ध्यान रखना, मतलब योगा वगैरह सब कुछ कराना, फिर यज्ञ कराना, ध्यान संध्या, हवन संध्या कराना। उसके बाद कक्षाएं लगती हैं, मैं अपने गुरुकुल की बता रही हूँ, मैं अभी 2 साल रही हूँ। तो हम 5 बजे कक्षा जाते थे, उसके बाद वहाँ योगा आसन वगैरह करके आते थे, उसके बाद नहा धोकर यज्ञ के लिए जाते थे, यज्ञ के बाद नाश्ता करते थे और फिर क्लासेस पढ़ते थे, फिर वहां से आते थे, अपना अध्ययन करते थे वापस से, और उसके बाद रात्रि में अपना मंत्र पाठ वगैरह करके और सोते थे। ऐसे ही होता है, वहां पे अनुशासन होता है, सब चीज का ध्यान रखा जाता है वहां पे। आपके शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, मानसिक का भी ध्यान रखा जाएगा, और आध्यात्मिक का भी ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है कि आज के जो स्कूल हैं वो शारीरिक का भी ध्यान देते हों, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देते हों, और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देते हो, लेकिन आध्यात्मिक जो ध्यान होता है, आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य होता है, उसका ध्यान नहीं देते। ये भी स्वास्थ्य ही है ना। परफेक्ट, नाइस। मेरा मन हो रहा है गुरुकुल जाने का, लेजिट, सच में। आई वांट कि ये वाली भी चीज मेरे को देखनी है अपनी लाइफ में। जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं वो मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं, आपको पता है। उनको पता है कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने मन को, या दूसरे के मन में आपके लिए क्या विचार है, वो ऐसे सीख जाता है, उतना अनुशासन में रहना सीख जाता है। दूसरों के मन में क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो सामने वाले को पढ़ पाता है, ऐसे नहीं, कोई विद्या नहीं मिल जाती है कि उसको पता है कि वो क्या विचार कर रहा होगा, क्योंकि वो इतना समझ चुका है, इतना पढ़ चुका है, इतने अनुशासन में रह चुका है कि सामने वाला एक अंग्रेजी मीडियम बच्चा उसको देखेगा, उसको ऐसे ऐसे करके देखेगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा, वो मुझे छोटा समझ रहा है। हाँ, समझ गया। वाह, ओके, परफेक्ट। अभी सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट टाइम की हमारे पास कम नहीं है। करिए। सो आई वांट टू नो कि आप सात्विक भोजन खाते हो? हाँ, पर बेसिकली पूरा सात्विक नहीं होता। हाँ, जब मैं हॉस्टल में थी, एक तो मेरे घर में भी मेरा परिवार कृष्ण डिवोटी है, तो वहाँ सात्विक भोजन बनता है पहले से, ना प्याज लहसुन कुछ नहीं। और हॉस्टल में जाने के बाद भी सात्विक था, लेकिन अब मैं बाहर रहती हूँ तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। प्याज लहसुन तो चल जाता है, इतना तक खा लेती हूँ जी। मैं सात्विक खाती हूँ पूरा, मैं प्रयास करती हूँ कि जहाँ हो सके, जितना हो सके उतना मैं सात्विक ही लाऊं। मैं किसी से जाके आगे डिमांड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे सात्विक चाहिए। पर हाँ, ये नहीं खाती हूँ मैं पिज्जा बर्गर अंट कभी, पर हाँ ट्राई कभी कभी कोई फ्रेंड होता है कि करो ना, ट्राई करो, तो मैं कर लेती हूँ। हाँ, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं तो कहा ही नहीं आप भगवान बन गए होंगे, आपके अभी सारे गुण नहीं हुए, टाइम है वो 6 एक्टिवेट करने में। ओके, परफेक्ट। सो कैसा होता है, मतलब आई वांट टू नो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पिज्जा बर्गर खा लेता हूँ, क्योंकि इस लाइन में कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, क्विक स्नैक हो जाता है। सो क्या बॉडी पे क्या चेंजेस आपने देखे हैं? ना केवल बॉडी पर, बल्कि आपके मन पर भी बहुत इसका प्रभाव होता है। जैसा आप ये बोलते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है भोजन का आपके शरीर पर और आपके मन पर। तो जैसे आप भोजन करते हो वैसे ही आपके मन में विचार बनने शुरू होते हैं। यदि आप बहुत सड़ा गला अंट शंट भोजन करोगे तो आपको निद्रा, आलस्य और गंदे विचार
और नकारात्मकता ऐसा महसूस होगा। आपका शरीर भी वैसा ही महसूस करेगा, आपका पेट भी खराब होगा, शरीर भी खराब और मन भी खराब। यदि आप सात्विक भोजन करते हो तो आपका मन भी शुद्ध रहता है, शरीर भी शुद्ध रहता है, आपके विचार भी शुद्ध रहते हैं, आप शुद्ध बोलना शुरू करते हो, आपका गलत बोलने का मन भी नहीं करता है, बिल्कुल विचार बिल्कुल बदल जाते हैं। बहुत प्रभाव होता है भोजन का आपके शरीर और मन पर, सच में बहुत। जैसा आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि बच्चा रात की बनी हुई रोटी भी नहीं खाता है, लेकिन 30-25 दिन का वो जो पिज्जा का बेस होता है वो खा लेता है। हाँ। आप मुझे बताइए, तो इतना ही सोच लीजिए कि आप सड़ा गला मत खाइए। ये जितना भी सड़ा गला होता है ये तामसिक भोजन है, ये बहुत खराब भोजन है। पैकेट बंद जो फूड होता है ये सब खराब। हाँ, ये सब खराब। परफेक्ट। बहुत सारे और सवाल हैं, बट 1 घंटे के सवाल है तो हम घुसते ही नहीं उनमें, वरना फिर बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। जी जी। सो लास्ट सवाल मेरा सबसे रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, आपने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवा दिया कि मैं ऐसे तरह मैं अपने घर में बैठकर चर्चा कर रही हूँ किसी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। और मैं जो भी इसको सुन रहे हैं उनसे मेरी छोटी सी एक विनती मान लीजिए आप, कि तथ्यों को पढ़ना भी शुरू करिए और रिसर्च करना शुरू करिए। जो व्यक्ति आपको पागल बनाकर जा रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि और मेरा उनसे भी ये गुजारिश है, अपील है, जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसा ना परोसे सोशल मीडिया पर जिससे युवा है जो प्रभावित हो। कि आजकल एक रील और चली थी, लास्ट में बता रही हूँ, कि ऐसे जो मास्टरबेट नहीं करते उनको प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, समथिंग। हाँ, ऐसा हाँ। एक आया था, तो ये कितनी गलत इंफॉर्मेशन थी ये। मतलब ब्रह्मचर्य का कोई ध्यान ही नहीं रखना, इसका मतलब गुरुकुल के सारे जो ब्रह्मचारी होंगे उनको तो कैंसर होना निश्चित है कि नहीं? तो ये ऐसा जो ज्ञान है उस पर ध्यान मत दीजिए, अपना रिसर्च करना शुरू करिए। मैं ये कह रही हूँ, मैंने जितने भी आज यहाँ तथ्य आपके सामने रखे होंगे, जो भी बोला होगा उसको वहीं तक मत मानिए। मेरे यहाँ से इस पॉडकास्ट से निकलकर अपनी किताब उठाइए या कहीं भी रिसर्च जरूर करिए, आपको समझ आएगा। और प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अंधविश्वास पर बिल्कुल भी मत दीजिए। एक नया टॉपिक दे दिया वैसे आपने मेरे को पॉडकास्ट के लिए ना। वेद में सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। हाँ? कि कैसे आपको लाइक एक योग हो गया, कोई कर्म योग, भक्ति योग, गृहस्थ योग, और एक और था ना। इस इंडियन फिलॉसफी के 3 पिलर्स हैं जी। वेद, उपनिषद और भगवत गीता, ठीक है, और इनके ऊपर धर्म है जी। ठीक है, धर्म क्या है आपको पता है? बताइए। न्याय, नियम और जो नीतियां होती हैं वो धर्म कहलाती हैं। जैसे अग्नि का जो धर्म है वो प्रकाश देना, जलाना, ऐसे ये धर्म अग्नि का है। सूर्य का जो धर्म है वो क्या है? प्रकाश देना, ठीक है। चंद्रमा का शीतलता देना। पानी का धर्म क्या है? तो ऐसे ये जो धर्म होते हैं ये नियम होते हैं, किसी भी चीज का एक नियम। तो हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है उसके 3 पिलर्स हैं, उसके ऊपर धर्म रखा हुआ है। तो जो वेद हैं उनका अंतिम भाग जो है उपनिषद है, और उपनिषदों में जो भगवत गीता उसको उपनिषद ही माना गया है ना। तो इनको जब जो व्यक्ति यदि जानने का प्रयास कर ही रहा है तो सबसे पहले भगवत गीता उठाइए और खुद तय कीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं वो सच है, जो इसमें लिखा हुआ है वो सच है। कहीं भी आपको अंधविश्वास देखने को नहीं मिलेगा उसमें, भगवत गीता में कहीं लिखा हुआ है कि ये चुड़ैल निकलकर उसके ऊपर चिपट गई थी, नहीं है ना। यदि इतना ही आसान होता तो किसी बाहुबली की आत्मा को घुसाकर अर्जुन के अंदर फिट कर देते श्री भगवान और खत्म, युद्ध तो तभी समाप्त हो जाता। ऐसा दुर्योधन भी कर सकता था कि किसी बाहुबली की आत्मा को बुलाकर वश में कर अपने भीतर ले लेता और पूरे महाभारत का युद्ध वहीं खत्म कर देता। हो सकता था ना ऐसा। यदि तो हम उठाएं अपने साहित्यों को, आप भगवत गीता सबसे पहले उठाइए और खुद निर्णय कीजिए कि जो मैंने बोला वो सही है या गलत है, या जो लोग बोल रहे हैं वो सही है या ये सही है। श्री भगवान तो गलत नहीं बोल सकते हैं। बस। परफेक्ट। राधे राधे। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।